हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मनान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड्स। हमने दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है। ओके, तो जो न्यू रिजल्टिंग शेप आएगी उसका हमें सरफेस एरिया वैल्यू फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ द, सॉरी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो, अगर मैंने दो मेरे पास क्यूब्स हैं इस तरह से, ओके, अब ऐसे ही एक और क्यूब मैंने इसके साथ और ज्वाइन कर दिया तो आपको ना कुछ शेप इस तरह से मिलेगी। अभी बनेगी तो आपको बिल्कुल ढंग से समझ आएगा। ये देखिए, ये क्यूब अलग हो गया, ये क्यूब अलग हो गया और मैंने दोनों क्यूब को आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड जो बना है इसका मुझे सरफेस एरिया वैल्यू सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इसका सरफेस एरिया तो तब मेरे को निकल पाएगा ना जब मेरे को इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता हो, और उसका निकालने के लिए मुझे हर एक क्यूब का साइड का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमारे को देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और फॉर्मूला होता है इसका ए क्यूब बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हमें ये देखना होगा कि 64 किसका क्यूब होता है, तो 64 बेटा क्यूब होता है 4 का। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो एक क्यूब था इसकी सारी साइड्स, यानी कि इसकी ए कितनी हो गई 4, इसकी ए कितनी हो गई 4, इसकी ए कितनी हो गई, ये भी 4, और इसकी हाइट कितनी हो गई, ये भी 4 हो गई। अब देखो ये जो 4 है ना, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी और ये जो 4 है ये इसकी हाइट हो जाएगी। सिर्फ चेंज क्या हुई, इसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ के टोटल 8 बन गई, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। देखो ना, ये क्यूबॉइड बन गया है। हम क्यूब की दो लेंथ को अगर ऐड कर दें तो क्यूबॉइड की एक लेंथ 8 सेंटीमीटर की बन जाएगी। ब्रेथ और हाइट में फर्क नहीं आएगा। अगर मैंने दो क्यूब आपस में ज्वाइन कर दिए तो उसकी ब्रेथ और हाइट में फर्क नहीं आएगा, फर्क आएगा सिर्फ उसकी लेंथ में। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने ऐसे दो क्यूब्स हैं, ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है, अगर मैंने ऐसे दो क्यूब ऐसे मिक्सअप करे, जैसे मान लो कि ये क्यूब है और ऐसे मैंने क्यूब एक और मिलाया, तो ये क्यूब और ये क्यूब को बनाने में देखो इसकी ब्रेथ में कोई फर्क नहीं आया और ना ही इसकी हाइट में फर्क आ रहा है। फर्क किस में आ रहा था, इसके ऐसे ज्वाइन करने में इसकी लेंथ में फर्क आ रहा था। समझ रहे हैं? तो हमने क्या कहा कि जब हम दो क्यूब को मिलाते हैं तो उसकी क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो उसकी 8 होगी, ब्रेथ 4 होगी, हाइट 4 होगी। तो उसको सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें निकालना है। फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट LB + BH + HF। फॉर्मूला पुट कर देता हूं बस। 2 ब्रैकेट L कितनी वैल्यू होगी बेटा 8 × 4 + 4 × 4 + 8 × 4, यह आ जाएगा 32 + 16 + 32, ये हो जाएगा आपका 60 32 32 64 64 और 6 70 70 और 10 80, तो आपका आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में आता है। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रखा है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर बाउंडेड बाय अ hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel, यहाँ एक गौर करना है, पूरे टोटल ओवरऑल हाइट हुई है हमें 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हमारा कुछ डायग्राम कुछ इस तरह से, ये हमारा हॉलो सिलेंडर हो गया और ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ा हुआ है।
इसकी हाइट इंडिविजुअल, जब हम कोई दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें हर एक की हाइट इंडिविजुअली निकालनी होती है। अब देखो हेमिस्फीयर की तो हाइट होती नहीं, लेकिन उसकी जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। तो यानी कि इसकी h मान लेते हैं हाइट और इसकी हाइट की रेडियस मान लेते हैं, और रेडियस दोनों की सेम होगी क्योंकि वो एक दूसरे के ओवर मतलब कि उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर रखा है अपने बेस को। तो उनका जो माउंटेन है ना एक दूसरे के ऊपर, तो उन्होंने एक दूसरे को ढंग से ओवरलैप कर रखा है, तो दोनों का डायमीटर सेम होगा। तो इनका डायमीटर है कितना 14, तो रेडियस हो जाएगी इनकी कितनी 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट उन्होंने कितनी दी है 13 सेंटीमीटर, तो h कितनी आ जाएगी माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। टोटल हाइट में से इतनी हाइट माइनस कर देंगे ना 7, तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर की आ गई। ओके, अब हमारे को बताना है कि इसका टोटल इनर सरफेस एरिया कितना है। तो इनर सरफेस एरिया इसका CS से होगा, ये वाला पार्ट तो होगा नहीं क्योंकि ये तो हॉलो है, ये वाला पार्ट तो है ही नहीं ना। इसका हॉलो हेमिस्फीयर में ना उसका टॉप होता है ना बॉटम होता है। जैसे अगर मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ ना, हॉलो है सिलेंडर की, सॉरी हेमिस्फीयर बोल दिया मैंने, जैसे ये हॉलो सिलेंडर है ना, इसका ये जो आपको टॉप दिख रहा है और बॉटम दिख रहा है ना, हॉलो अगर होगा तो ना ये टॉप होगा ना बॉटम होगा, सिर्फ उसका CS से होगा। ओके, इसी तरह से उसका जो हेमिस्फीयर उसके नीचे माउंट कर रखा है वो भी हॉलो है। अगर हॉलो है तो इसका यानी ये वाला पार्ट भी नहीं होगा, तो उनका जो इनर सरफेस बनेगा, इनर सरफेस एरिया बनेगा, वो उन दोनों के CS से के ज्वाइन करने के बराबर होगा। तो यानी कि हमारे को जो इनर सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया बराबर किसके बराबर होगा CS से ऑफ सिलेंडर प्लस CS से ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का CS से होता है 2πRh प्लस हेमिस्फीयर 2πr²। जब देखिए दोनों की R अगर कॉमन है ना, तो हम यहाँ से इसको शॉर्ट करने के लिए इसमें से R कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 2πr ब्रैकेट h प्लस r। नाउ विल पुट द वैल्यूज। सो वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 2 × 22/7 एंड हाइट सॉरी रेडियस इज 7 एंड 6 + 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 6 7 13 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 × 13 3 4 12 कैरी 1 3 4 12 कैरी 1 3 4 4 4 2 7 5 आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find that surface area, total surface area of the toy. देखिए आपको क्या कह रखा है, कोन और एक हेमिस्फीयर को हमने कुछ इस तरह से रखा है, ये हमारा कुछ है इस तरह से। अब देखो दोनों का सरफेस एरिया ना नीचे का बॉटम का बराबर, तभी उन्होंने एक दूसरे को लेकर उन्होंने कहा कि रेडियस बराबर है, तो वो एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप कर लेंगे पूरी तरह से। अब उन्होंने इस पूरे की हाइट दी है 15.5, और मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया था कि इस हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो इसकी खुद की रेडियस होती है। तो इसकी रेडियस कितनी है 3.5, तो यानी कि इतना पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी 3.5। टोटल की आपको हाइट दे रखी है 15.5, तो इसमें से हमने 15.5 में से 3.5 माइनस कर दिया, तो इस कोन की हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह से हमने इस तरीके को ओवरलैप कर रखा है। ओके, अब उन्होंने पूछा है कि इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया बताओ टॉय का। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, आपको क्या क्या दिख रहा है वो सारा इसका TSA में काउंट हो जाएगा। इसमें हमें दिख रहा है इसका CSA कोन का, और एक इस हेमिस्फीयर का CSA, दोनों के बॉटम नहीं दिख रहे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। तो अगर वो दिख नहीं रहे तो वो काउंट भी नहीं होंगे। ओके ना, तो हमारे को जो दिख रहा है वो इस कोन का CSA दिख रहा है और इस हेमिस्फीयर का CSA दिख रहा है, तो दोनों के CSA को ज्वाइन करके इस पूरे टॉय का TSA बनेगा। ओके, सो हम पहले दोनों के CSA को सॉल्व कर लेते हैं। सो TSA ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन होता है πr/l
प्लस 2πr स्क्वायर। एल स्लैंट हाइट हमें पता नहीं है, निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालते हैं। एल का फॉर्मूला होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। h की वैल्यू होगी 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करा 144 प्लस इसको सॉल्व करते हैं 12.25। तो ये आपका है 1556.25 जो कि 12.5 का स्क्वायर होता है। तो लेंथ हमारी स्लैंट हाइट कितनी आ गई 12.5 वैल्यू कर देते हैं। सबसे पहले इसमें से पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं बिकॉज आर इज सेम, उन्होंने बोला ना ऑफ द सेम रेडियस, इसलिए हम कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर बच जाएगा एल प्लस 2r हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं बेटा 222/7 इंटू 3.5 स्लैंट हो गया 12.5 प्लस 3.5 को ना 7/2 भी कह सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 16। ओके 7 से 7 इसको मिल कर देते हैं 8 जा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 2 16 8 2 16 कैरी 1 8 2 16 और 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। ओके सो वैल्यू पुट कर दी हमने। सॉरी एक गलती हो गई हमसे, वेट, हमने यहाँ पर 2r दे रखा है ना, हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 2 इंटू 3.5 है, सॉरी 22/7 इंटू 7/2 मैंने 3.5 को रिप्लेस कर दिया 7/2 से, तो हो जाएगा 7 प्लस 12 19.5 आएगा। सॉरी 2 से इसको कट कर दिया 9 11 मल्टीप्लाई बाय 19.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 19.5 5 14 कैरी 1 then 1 2 आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द TSA ऑफ द टॉय। सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके।